अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। आजकल जहां ओवरवेट और ओबीस लोगों के लिए वजन को कम करना एक मसला है, वहीं अंडरवेट लोगों के लिए वजन को बढ़ाना और लीन मास गेन करना भी एक मसला है। और जैसे कुछ लोगों को वजन कम करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही अंडरवेट लोगों के लिए भी वजन को गेन करना मुश्किल साबित होता है। तो आज की वीडियो इंशाल्लाह उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी जो लोग या तो अपना वजन गेन करना चाहते हैं या वो लोग जो हर तरह की कोशिश करने के बावजूद अपना वजन नहीं बढ़ा पाए। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके अंडरवेट होने की रीजंस क्या क्या हो सकती हैं और क्या वो स्टेप्स हैं जिन पे आप अमल करेंगे तो आप हेल्दी वे से अपना वेट बढ़ा सकते हैं, जिसमें आपका मसल का मास बढ़े, बॉडी फैट ना बढ़े। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो, कहीं मत जाइएगा। अंडरवेट होना भी उतना ही खतरनाक है जितना कि ओवरवेट होना। जैसे मोटापा अपने साथ टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड जैसी बीमारियां लेकर आता है, वैसे ही अंडरवेट होने से भी आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अर्ली डेथ का सामना करना पड़े। आपकी बोन्स वीक हो सकती हैं, इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, आपको हेडेक्स हो सकते हैं, आपकी स्किन खराब हो सकती है, हेयर लॉस का इशू हो सकता है, ख्वातीन में खासतौर पे PCOS का और इनफर्टिलिटी तक का इशू हो सकता है। मुझे बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने हर तरह की कोशिश करके देख लिया, हमारा वजन नहीं बढ़ता, हमने ज़्यादा खाकर भी देख लिया, हमने मेडिसिन लेके भी देख ली, सप्लीमेंट्स लेके भी देख लिए, लेकिन हमारा वेट नहीं बढ़ता। देखिए, किसी भी मसले को हल करने के लिए उसकी रूट काज का पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको उस मसले की जड़ का पता हो तभी आप उस मसले को अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। तो अंडरवेट होने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं और अगर आपको उन रीजंस का नहीं पता और उसके बगैर आप किसी किस्म के भी मेजर्स ले रहे हैं उनको बढ़ाने के, तो वो हो सकता है इफेक्टिव ना हो। जैसे एक सबसे बड़ा जो मेन इशू हो सकता है वो आपके जेनेटिक्स हो सकते हैं। हो सकता है आपके जीन्स में ये चीज़ है कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, आपको भूख कम लगती है। अगर ऐसा है तो फिर आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपकी फैमिली में सब लोग स्लिम हैं। अगर मैं कोई चीज़ खाता हूँ तो मुझे फ़ौरन हजम हो जाती है, तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली अपनी डाइट में चेंजेस लेके आनी है। कुछ लोग फिजिकली ज़्यादा एक्टिव होते हैं, या वो ज़्यादा एक्टिव होने से क्या मुराद है कि वो कैलोरीज जितनी ले रहे हैं उससे ज़्यादा बर्न कर रहे हैं। वो कोई एथलीट भी हो सकता है, वो कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जो अपना वर्कआउट ज़्यादा इंटेंस लेवल का करता है, या कोई ऐसा बंदा जिसकी जॉब या बिजनेस की नेचर ऐसे है कि उसको दिन में ज़्यादा मूव करना पड़ता है। फिर इसकी एक वजह मैल न्यूट्रिशन भी हो सकती है। मैल न्यूट्रिशन से क्या मुराद है कि जो भी आप डाइट ले रहे हैं वो बैलेंस नहीं है। हमारी बॉडी को ऑप्टिमल हेल्थ हासिल करने के लिए बहुत से न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स की ज़रूरत होती है, और अगर आपकी बॉडी में उन विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है तो फिर आप वेट गेन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की बीमारी है, जैसे आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है, आपके डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं जिस IBS से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, या आप डिप्रेस्ड रहते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा होती है, या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, क्योंकि इस तरह के इश्यूज़ में आपको बहुत चांसेस होती है कि भूख ना लगे। ऑब्वियसली जब आपको भूख नहीं लगेगी तो आप अपनी कैलोरीज कंज्यूम नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो जब भी आप अपना वेट बढ़ाना चाहें तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आपने ये करना है कि आपने उसको अच्छे तरीके से बढ़ाना है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि जब आप वेट लॉस भी करें तो हेल्दी वे से करें, ताकि आपका टारगेट भी पूरा हो जाए और आपको हेल्थ इश्यूज ना हो। इसी तरह अगर आपने वेट गेन करना है तो उसको भी हेल्दी वे से करें। मिसाल के तौर पे अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड लेना शुरू कर देंगे, आप फ्राइड चीज़ें लेंगे, पैक्ड चीज़ें लेंगे, प्रोसेस चीज़ें लेंगे, उससे नो डाउट आपका वेट तो बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ आपको हेल्थ इश्यूज बहुत से स्टार्ट हो जाएंगे और अल्टीमेटली फिर उनको कवर करने के लिए आपको दोबारा से वेट को कम करना पड़ेगा। तो उस सारी मेहनत का फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो आपका गोल ये होना चाहिए कि आपने वेट गेन करना है, लेकिन बैलेंस्ड आपका जो मसल साइज है और हेल्दी फैट्स के साथ, ना कि अनहेल्दी फैट्स जैसे कि आपका बेली फैट होता है। तो चलिए अब मैं आपको 5 ऐसे इफेक्टिव तरीके बताता हूं जिन पर अमल करके आप अपने वेट को अच्छे तरीके से बढ़ा सकेंगे। सबसे पहले तो आपने अपनी कैलोरीज को बढ़ाना है। इंटरनेट पे आपको बेतहाशा एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जिसमें आप अपनी एज, वेट और हाइट लिखेंगे तो वो आपको डाटा निकाल के दे देंगे कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है। आपने उन कैलोरीज से ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करनी है।
फॉर इंस्टेंस अगर आपकी 2000 कैलोरीज मेंटेनेंस कैलोरीज हैं तो आप शुरू में 300 से 500 कैलोरीज बढ़ाएं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते हुए 700 से 1000 कैलोरीज तक ले जाएं। नंबर 2, आपने जो काम करना है कि आपकी जो कैलोरीज हैं उसमें प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वजन बढ़ाने में वो प्रोटीन है, क्योंकि हमारे मसल्स जो हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। तो जितनी ज्यादा आप प्रोटीन इनटेक लेंगे उतने ज्यादा आपके मसल्स का साइज बढ़ेगा, और जितनी आप कम प्रोटीन लेंगे अपनी ओवरऑल डाइट में तो वो जो एक्सेस कैलोरीज होंगी वो आपकी फैट सेल्स में जाएंगी बजाय इसके कि वो आपके मसल टिश्यूज में जाएंगी। और अगर आपने अभी स्टार्ट करना है तो स्टार्ट में आपको चाहिए कि आप 1.5 से 2 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करें। और जिसके हेल्दी सोर्सेज हैं वो आपका मीट है, फिश है, एग्स है, नट्स हैं, आपकी वे प्रोटीन पाउडर है। इन सब चीज़ों को अगर आप इस्तेमाल करें, इन सब चीज़ों का कंबाइन करके, इन सब चीज़ों को एडजस्ट करके अपनी डाइट में इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ ये कि आपका मसल का साइज बढ़ेगा बल्कि आपकी बॉडी पे फैट नहीं आएगा। तीसरा जो आपने काम करना है वो ये करना है कि आपने अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्दी फैट्स को ऐड करना है। जब भी हम वजन कम करते हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को कट डाउन करते हैं क्योंकि हमें उसमें फैट को ख़त्म करना है बॉडी से। लेकिन जिस वक्त हमने वेट को बढ़ाना है तो प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्दी फैट को ज़रूर ऐड करना है। जो भी आपका मील हो दिन में, जब भी वो आपके सामने आए तो आपके हर मील के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्दी फैट्स ज़रूर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी मील में आप सिर्फ प्रोटीन और फैट्स ले रहे हैं, किसी मील में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ले रहे हैं, या किसी मील में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन ले रहे हैं। ये तीनों जो मैक्रोज हैं ये आपके हर मील में ऐड होने चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपने अपनी डाइट में एनर्जी डेंस फूड्स को ऐड करना है। एनर्जी डेंस फूड से क्या मुराद है कि जिनकी बहुत कम क्वांटिटी में आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज मिलती हैं और हेल्दी कैलोरीज मिलती हैं, आप फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती हैं, मिनरल्स, विटामिन सब आपको मिलेंगे। जैसे अगर आप कोई भी जंक फूड ले रहे हैं या प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं तो उसमें कैलोरीज तो बहुत ज़्यादा होंगी लेकिन वो सब एम्प्टी कैलोरीज होंगी, वो आपके किसी काम की नहीं होंगी। तो जब आप एनर्जी डेंस फूड लेंगे तो एक तो आपको उनकी क्वांटिटी कम देनी पड़ेगी और आपको कैलोरीज उसके अगेंस्ट ज़्यादा मिलेंगी जो कि हेल्दी होंगी। एग्जाम्पल अगर उनकी हम लें तो नट्स हैं आपके, जिसमें आपके आलमंड है, आपके पीनट्स हैं, वॉलनट्स हैं, उसके बाद आपके ड्राइड फ्रूट्स हैं जिसमें रेजन्स और आपकी जो खजूरें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आपने वेट गेन करना हो। उसके अलावा अगर मीट की बात करें तो उसमें आप मटन ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं, फिश है, चिकन है, आप एग्स भी ले सकते हैं, होल एग्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ग्रेन्स की अगर हम बात करें उसमें ओट्स है, ब्राउन राइस हैं। हेल्दी ऑयल्स की, फैट्स की बात करें तो ऑलिव ऑयल है, उसमें कोकोनट ऑयल, पीनट बटर ले सकते हैं, आप डार्क चॉकलेट ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप हेल्दी वे से जब भी आप लेंगे ये आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। लेकिन इन सब के साथ एक इशू ये है कि जब भी आप इनको कंज्यूम करेंगे तो आप बहुत जल्दी एपेटाइट आपकी कम हो जाएगी, आपको फुलनेस की फील आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपने थोड़ी मिकदार में भी लिया तो आपकी भूख खत्म हो जाएगी। लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने अपनी जो ओवरऑल कैलोरीज हैं उनको कंज्यूम नहीं करना, उनको ज़रूर कंज्यूम करना है। अगर आपसे एक टाइम में ज़्यादा नहीं खाया जा रहा तो अपने मील्स को स्प्लिट कर दें, 4 to 5 to 6 मील्स तक ले जाएं। लेकिन दिन में जो आपने अपना टारगेट सेट किया हुआ है कैलोरीज का वो आपने ज़रूर पूरा करना है। देखिए, अगर तो आप चाहते हैं कि जो आप एक्सेस कैलोरीज ले रहे हैं वो आपकी बॉडी में जाके मसल्स तक पहुंचे, फैट सेल्स में ना जाए, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डेली रूटीन में वेट ट्रेनिंग को स्टार्ट करें। जहां आपने अपनी डाइटरी चेंजेस लानी है वहीं आपने वेट ट्रेनिंग को ऐड करना, और यही हमारा 5वां स्टेप है। वीक में 4 to 5 डेज वेट ट्रेनिंग करें और कोशिश करें हर दफ़ा आप वेट को बढ़ाते जाएं। कार्डियो पे फोकस नहीं करना, फोकस सिर्फ वेट ट्रेनिंग पे करना है। हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए आप बहुत कम मिकदार में कार्डियो कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप ज़रा फिट रहें, अपने आप को हेल्दी फील करें। लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी सारी कैलोरीज जो हैं वो कार्डियो में बर्न ना हो, इसलिए कार्डियो को कोशिश करें रहने दें, आप वेट ट्रेनिंग की तरफ आएँ, उससे आपका बहुत जल्दी वजन भी बढ़ेगा और मसल मैस बढ़ेगा बेसिकली। इसी तरह टिप्स के तौर पे मैं बता दूं आपको कि आप जब भी खाना खाएं तो बड़ी प्लेट में खाएं, छोटी प्लेट में मत खाएं। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है कि अगर आप छोटी प्लेट में खाते हैं तो आप कम खाते हैं, जब आप बड़ी प्लेट में कोई भी मील कंज्यूम करेंगे तो आप ज़्यादा कर सकेंगे। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी स्लीप लें, मसल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर जब आपके सामने खाना आया तो आपने सबसे पहले उसमें से प्रोटीन खानी है, उसके बाद कार्ब्स और हेल्दी फैट्स खाने हैं, और सबसे एंड पे आपने वेजिटेबल्स खानी है। ये आपने ये सीक्वेंस याद रखना है कि मील में सबसे पहले आपने प्रोटीन कंज्यूम करनी है। हमें वजन बढ़ाने के लिए, मसल मैस के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, वरना इन सब बातों का फ़ायदा नहीं होगा, कंसिस्टेंट रहें। अपने माइंड में टारगेट ये मत रखें कि मैंने 1 महीने में इतना वज़न बढ़ाना है या इतना वज़न कम करना है। ये एक मैराथन है,
ये स्ट्रेंथ नहीं है, इसको अपना लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। और जब आप हेल्दी वे से कर रहे हैं और आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपकी सेहत के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं आ रहे, तो क्या बुराई है कि वो 3 महीने की बजाय 4 महीने में टारगेट अचीव हो जाए या 5 महीने में हो जाए। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी आप टारगेट को अचीव करेंगे वो सस्टेनेबल होगा। मैंने वेट 15 kg जो है वो 1.5 साल में गेन किया है, वरना मैं अगर चाहता तो अनहेल्दी वे से मैं 3 महीने में भी कर सकता था, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा।